बच्चों, पिछली कक्षाओं में हम सीख चुके हैं कि साधारण या सरल वाक्य क्या होते हैं और संयुक्त वाक्य क्या होते हैं। हमने पिछली कक्षा में यह भी सीखा था कि संयुक्त वाक्य हम किस तरह से बना सकते हैं। आज हम संयुक्त वाक्य बनाने का अभ्यास करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक साधारण वाक्य यानी कि सरल वाक्य लेते हैं। जब आपके घर में कोई मेहमान आता है, आप उससे कुछ पूछते हैं ना कि खाने में या पीने के लिए उनको क्या चाहिए, तो आप उनको पूछते हैं आप चाय कॉफ़ी में से क्या लेंगे। ठीक है, ये तो हो गया साधारण वाक्य, आप चाय कॉफ़ी में से क्या लेंगे। जब हम इसको संयुक्त वाक्य बनाना चाहते हैं, यानी कि आप विकल्प प्रस्तुत करना चाहते हैं, आप उनको ये विकल्प दिखाना चाहते हैं कि आप चाय लेंगे या कॉफ़ी। ठीक है, चाय भी उपलब्ध है और कॉफ़ी भी उपलब्ध है, ऑप्शन है, विकल्प मौजूद है यहाँ पे। तो जब आपको कोई ऐसी बात कहनी हो जिसमें विकल्प मौजूद हो कि या तो आप चाय लीजिए या आप कॉफ़ी लीजिए, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, तब हम या शब्द का प्रयोग करते हैं। इस साधारण सरल वाक्य को हम संयुक्त बनाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर या शब्द का प्रयोग करेंगे। आप चाय लेंगे या कॉफ़ी, आप अभी पढ़ाई करेंगे या आप निबंध लिखेंगे, आप अभी सोएंगे या आप पढ़ाई करेंगे। तो जब भी हमें किसी वाक्य में विकल्प उपलब्ध कराना हो तो हम या शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अगला वाक्य देखते हैं। मुझे समय पर निमंत्रण न मिलने से मैं न आ सका। अब इस वाक्य में बताया जा रहा है कि समय पर निमंत्रण ही नहीं मिला, इसलिए या इस कारण मैं समय से नहीं आ सका। तो इसलिए शब्द का हमने प्रयोग यहाँ पे इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे एक कारण बताया जा रहा है कि समय से निमंत्रण नहीं मिला, ये वजह है मेरे समय से नहीं पहुँचने की। ठीक है, हम यहाँ पे और शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि और का शब्द या और का शब्दों का प्रयोग हम तब करते हैं जब वाक्यों में ऑप्शन होते हैं, विकल्प होते हैं। ठीक है, जैसे अभी इससे पहले हमने चाय या कॉफ़ी ऑप्शन था ना, विकल्प था, तो हमने या शब्द का प्रयोग किया। जब आप दो चीज़ें एक साथ करना चाहते हैं, मैं गाना गा रही थी और मैं पढ़ाई भी कर रही थी, यहाँ पे हम और शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन जिन वाक्यों में हम कारण बता रहे होते हैं कि किसी कारणवश मैं ऐसा नहीं कर पाए, तो हम वहाँ पर क्योंकि या इसलिए शब्द का प्रयोग करते हैं। अब इस वाक्य में कारण बताया जा रहा है ना कि समय से निमंत्रण नहीं मिला, ये कारण है मेरे समय से नहीं पहुंचने का, तो इसलिए शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। मुझे समय पर निमंत्रण नहीं मिला, इसलिए मैं नहीं आ सका। अगला वाक्य, लगातार चलते हुए कछुए ने दौड़ जीत ली। देखिए इस वाक्य में दो बातें हो रही है, कछुआ लगातार चलता रहा और वह जीत गया। ठीक है, जीतना हुआ किस कारण, लगातार चलने के कारण। तो दो क्रिया हो गई ना, एक लगातार चलना और एक जीतना। तो हम इसे कैसे बताएंगे, कछुआ लगातार चलता रहा और दौड़ जीत गया। अगला वाक्य, दवा लेने के लिए वह अस्पताल गया। उसे दवा लेनी थी इसलिए वह अस्पताल गया। एक कारण छुपा है ना जाने के पीछे, अस्पताल जाने के पीछे एक कारण है, दवा चाहिए थी, तो उसे दवा लेनी थी इसलिए वह अस्पताल गया। या फिर आप यहाँ पे क्योंकि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसे दवा चाहिए थी, क्योंकि उसे दवा लेनी थी, वह अस्पताल गया। ठीक है, गंगा हिमालय से निकलकर समुद्र में गिरती है। तो यहाँ पर देखो इस वाक्य में हिमालय से गंगा निकलती है, समुद्र में गिरती है, दो बातें। तो गंगा हिमालय से निकलती है और समुद्र में गिरती है। इस तरीके से हम इसको संयुक्त वाक्य बना सकते हैं और शब्द का इस्तेमाल करके। निकम्मा होने के कारण वह सफल नहीं हो सका। तो उसकी असफलता का क्या कारण है, सफल नहीं हो सका किस वजह से, क्योंकि वह निकम्मा है, कोई काम ही नहीं करता, पढ़ाई ही नहीं करता, उसने कोई मेहनत ही नहीं की। तो इसका मतलब यहाँ पे कारण बताया जा रहा है, निकम्मा होने के कारण वह सफल नहीं हो सका, यही अर्थ है ना। तो चलिए अब हम इसको संयुक्त वाक्य क्या बनाने के लिए क्या शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए वह निकम्मा था इसलिए सफल नहीं हो सका, या फिर क्योंकि वह निकम्मा था इसलिए सफल नहीं हो सका। पाठ समाप्त कर पुजारी घर चले गए, यानी पुजारी जी पाठ कर रहे थे, उसको समाप्त किया, एक काम खत्म किया
और उसके बाद वो चले गए। ठीक है, तो हम इसको संयुक्त वाक्य बनाने के लिए और शब्द का प्रयोग करेंगे। क्या बनाएंगे संयुक्त वाक्य? पहले क्या काम हुआ? पहले पुजारी जी घर चले गए या उन्होंने पाठ समाप्त किया? यस, पहले उन्होंने पाठ समाप्त किया। पुजारी ने पाठ समाप्त किया, उसके बाद क्या किया उन्होंने? वो घर चले गए और वह घर चले गए। अगला वाक्य, सूर्य उदय होते ही ओस की बूंदें गायब हो गई। तो चलो पहले इस वाक्य को समझिए। पहले क्या हुआ? सूर्य उदय हुआ या उसकी बूंदें चली गई? पहला काम क्या हुआ? सूर्य का उदय होना, यानी कि सूरज का उगना। तो पहले वह लिखा हमने, सूर्य उदय हुआ। ठीक है, यहाँ तक बना लिया। उसके बाद क्या हो रहा है? ओस की बूंदें गायब हो गई। सूर्य उदय हुआ और दूसरा काम क्या हुआ? ओस की बूंदें गायब हो गई। पहले सूर्य उदय हुआ और फिर ओस की बूंदें गायब हो गई। माली को देखते ही बच्चे भाग गए। तो पहले माली को देखा बच्चों ने या बच्चे पहले भाग गए? पहले माली को देखा। हम क्या बनाएंगे? बच्चों ने माली को देखा। अब जैसे ही उन्होंने माली को देखा, क्या किया? दूसरा एक्शन, दूसरी क्रिया क्या की उन्होंने? वो भाग गए। तो बच्चों ने माली को देखा और वे भाग गए। प्रातः होते ही पक्षी कलरव करने लगे। कलरव का अर्थ होता है शोर करना। पहले प्रातः हुई, सुबह हुई, या पक्षी ने कलरव करना शुरू किया? पहले क्या हुआ? सबसे पहले प्रातः हुई, यानी कि पहले सुबह हुई। तो प्रातः हुआ यानी कि सुबह हुई। उसके बाद दूसरा काम क्या हुआ इस वाक्य में? पक्षी कलरव करने लगे। तो पहले आपने बता दिया प्रातः हुआ, सुबह हुई और पक्षी कलरव करने लगे। सुबह होते ही पक्षी कलरव करने लगे। वह नाश्ता करके पढ़ने बैठ गया। पहले उसने नाश्ता किया, फिर पढ़ने बैठा। तो अब कैसे बनाएंगे इसको संयुक्त वाक्य? कौन सा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं? या, इसलिए, क्योंकि, और, तथा। आप सोचिए, आप इसमें से कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं? यस, वेरी गुड। यहाँ पर फिट होता है और। पहले नाश्ता किया, उसने नाश्ता किया और पढ़ने बैठ गया। संचालक के नाम पुकारने पर पंकज मंच पर आया। संचालक कौन होते हैं? जो मंच पर संचालन का काम करते हैं, यानी कि कमेंट्री का काम करते हैं। भाषण या कोई वक्तव्य या किसी तरह की बात मंच पर जाकर जो भी व्यक्ति बताता है उसे संचालक कहते हैं। तो संचालक महोदय ने नाम बुलाया और उसके बाद पंकज मंच पर आ गए। तो आप इसको संयुक्त वाक्य कैसे बनाएंगे? क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? या, तथा, किंतु, परंतु। ठीक है, और तो या तो नहीं आ पाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे विकल्प तो है नहीं। इसलिए भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर कोई कारण भी नहीं बताया जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे तथा या और दोनों में से कोई भी इस्तेमाल किया जा सकता है। संचालक ने नाम पुकारा और किसका नाम पुकारा था? पंकज का। तो पंकज मंच पर आ गया। चांद के चमकते ही तारे मध्यम पड़ गए। मध्यम का मतलब होता है चमक कम पड़ जाना, फीकी पड़ जाना। चांद चमक रहा था और साथ के साथ क्या हो गया? उनकी जो चमक है, उनकी जो चमक है वो धीमी पड़ रही थी, कम हो रही थी। चांद चमक रहा था इस कारण, क्योंकि चांद चमक रहा है ना आसमान में, तो तारों की जो चमक है वो मध्यम यानी कि वो फीकी पड़ गई, क्योंकि चांद की रोशनी तो ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे कारण बताया जा रहा है ना कि चांद चमक रहा था इसलिए तारों की चमक फीकी पड़ गई। तो आप यहाँ पे इसलिए शब्द का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों, अभी हमने सीखा सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। अब हम संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाना सीखेंगे। तो पहले तो आप नियम को याद कर लीजिए। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाने का नियम क्या है? अभी आपने सीखा, उदाहरण भी देखिए। योजक शब्द या संयोजक शब्द, उन्हें हम योजक चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए, परंतु, किंतु, और, तथा, या, ये सब योजक शब्द हैं। इनको वाक्य में जोड़ने पर संयुक्त वाक्य बन जाते हैं, और यदि इनको वाक्य से हटा दिया जाए तो वो सभी वाक्य वापस से सरल वाक्य बन जाते हैं। अभी हमने सरल से संयुक्त बनाना सीख लिया योजक शब्दों को जोड़कर। अब हम क्या करेंगे? इन्हीं योजक शब्दों को वाक्य में से पहचानेंगे, उनकी पहचान करेंगे
और हम उनको वाक्य से हटा देंगे तो वो वाक्य वापस से सरल बन जाएंगे। थोड़ा बहुत अंतर आएगा वाक्य में, क्योंकि जब हम इन शब्दों को हटाएंगे इसके आसपास थोड़ा बहुत बदलाव आएगा और फिर ये वापस से सरल वाक्य बन जाएंगे। तो चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं और सीखते हैं कि संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य कैसे बना सकते हैं। पहला वाक्य, उसे अपने बल का अभिमान है इसलिए सबसे झगड़ता फिरता है। अब हमें योजक शब्द पहचान कर लिए हमने, इसलिए को हटाना है और इसे वापस से सरल वाक्य बनाना है। तो आप इसलिए हटाकर देखिए वाक्य का क्या अर्थ रह जाता है। वाक्य के अर्थ में ज़्यादा परिवर्तन नहीं आना चाहिए। बल का अभिमान होने के कारण, देखो इस वाक्य में कारण बताया गया ना कि बल पर अभिमान था इसलिए सबसे झगड़ता था, यानी कि इस वाक्य में यह बताया जा रहा है कि बल का अभिमान होने के कारण वह सबसे झगड़ता फिरता है। तो बस इसी बात को हमने लिख देना है, वह हमारा सरल वाक्य बन गया। चलिए अगला वाक्य, बस छूट गई इसलिए वह कार्यालय नहीं गया। इसलिए शब्द को हटा दीजिए। अब वाक्य में क्या क्या बच गया, बस छूटने के कारण वह कार्यालय नहीं गया। एकदम सिंपल साधारण सरल वाक्य बना दिया हमने। वह हारमोनियम बजाती ही नहीं बल्कि गाती भी है, यानी कि हारमोनियम भी बजाती है और साथ में गाती भी है। तो हमने यहाँ से कौन सा शब्द हटाना है, बल्कि हटा दिया। तो हमारे पास क्या बचा, बाकी कौन से शब्द बचे, वह हारमोनियम बजाने के अलावा गाती भी है। ठीक है। अगला वाक्य, उसने बस्ता उठाया, बैग उठाया और विद्यालय चला गया। और को हटा दीजिए। और यहाँ पे योजक शब्द है ना, आपने पहचान ही लिया होगा। इसलिए, बल्कि, और, तथा, किंतु, परंतु, या, ये सभी योजक शब्द हैं। इनको पहचान करते ही आप समझ जाएंगे कि ये संयुक्त वाक्य है और संयुक्त से सरल बनाना है तो इनको हम हटा देंगे। तो यहाँ से हमने और हटा दिया। दिन भर वर्षा के साथ तेज हवा भी चलती रही। भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। पथराव का अर्थ होता है पत्थरबाजी, यानी कि पत्थर फेंकना किसी के ऊपर। इसलिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। अब हम यहाँ से इसलिए शब्द को हटा देंगे। भीड़ के पथराव शुरू करते ही, जैसे ही भीड़ ने पत्थर मारने शुरू किए, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़ दिए। वह प्रदर्शनी में गया, एग्जीबिशन में गया और जाकर क्या किया, पेंटिंग खरीद लाया। तो हमने यहाँ से कौन सा शब्द हटा देना है, और को हटाने के बाद क्या बचा वाक्य में, वह प्रदर्शनी से पेंटिंग खरीद लाया या वह प्रदर्शनी से पेंटिंग लाया। ठीक है। बिजली चमकी और वर्षा होने लगी। और शब्द पहचान लिया हमने, योजक शब्द है, यानी कि संयुक्त वाक्य है। और शब्द को हटा दीजिए। बिजली चमकते ही वर्षा होने लगी। मुख्य अतिथि आए और कार्यक्रम शुरू हो गया। मुख्य अतिथि के आते ही कार्यक्रम शुरू हो गया। वह हत्यारा सिद्ध हुआ और जेल भेज दिया गया। और शब्द को हटाना है। हत्यारा सिद्ध होने पर उसे जेल भेज दिया गया। तो बच्चों एक बात और आपने यहाँ पर देखी होगी, इन सभी उदाहरणों में जब हम संयुक्त से सरल बना रहे थे तो हमने या तो के कारण शब्द का इस्तेमाल किया या हमने ही शब्द का इस्तेमाल किया। जैसे बिजली चमकी और वर्षा होने लगी, और को हटा के हमने ही शब्द का प्रयोग किया। बिजली चमकते ही वर्षा होने लगी। जब कोई कार्य तुरंत होता है ना, एक काम पहले हुआ और उसके बाद दूसरा काम लगातार हुआ, तो हम ही शब्द का प्रयोग करते हैं। वर्षा तब हुई जब बिजली चमकी, यानी कि बिजली चमकते ही तुरंत वर्षा होने लगी। अध्यापक के डांटते ही बच्चा चुप हो गया। माँ के द्वारा खाना देते ही बच्चा शांत हो गया।